बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल यूज़फुल टिप्स हब। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपकी लाइफ को इजी बना देंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलू ज़्यादा मीठे हों तो इन्हें छीलकर नमक वाले पानी में चंद मिनट के लिए भिगो दें। इस तरह से आलूओं की मिठास कम हो जाएगी। चावल को दम आने के बाद चम्मच के बजाय प्लेट से डिश में निकालें। इससे चावल कभी टूटेंगे नहीं। अगर आप आम तवे को नॉन स्टिक तवे में बदलना चाहते हैं तो आलू या प्याज के एक टुकड़े को पहले हल्के गरम तेल में भिगोएं, फिर इसमें नमक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर अच्छी तरह से रगड़ें। आपका तवा नॉन स्टिक तैयार हो जाएगा। चावलों को उबालते हुए इसमें नींबू का रस डालने से चावल अलग अलग और निखर जाते हैं। सब्जियां ताज़ा रखनी हो तो इन्हें ठंडी खुश्क जगह रखें। जब देखें कि खुश्क हो रही हैं तो इन पर पानी का छींटा दें या पानी में भीगा कपड़ा इन पर डाल दें। पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक वगैरह दिन में 2-3 बार उलट पुलट दें ताकि गल सड़ ना जाएं। अदरक महफूज करने के लिए इसे रेत या मिट्टी में दबा दें और पानी का छींटा देती रहें। इससे अदरक खुश्क नहीं होगी। टमाटर इकट्ठा महफूज करने हों तो इन्हें वैसे ही फ्रिज में ना रखें, बल्कि इन्हें ग्राइंड करके किसी बर्तन में डालें और फ्रीज़र में रखकर फ्रीज़ कर लें। इस तरह टमाटर कई माह तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुकम्मल टमाटर फ्रीज करने से इनका जायका बदल जाता है। टमाटर अगर कच्चे हों और सुर्ख ना हो तो इन्हें अखबार के कागज़ में लपेटकर रखें। 2-4 दिन बाद सुर्ख हो जाएंगे। टमाटर का छिलका उतार कर इस्तेमाल करना हो तो इन्हें पानी में कुछ देर के लिए उबालें, फिर छिलका उतार लें। पालक उबालते हुए अगर इसमें चुटकी भर खाने का सोडा शामिल कर दिया जाए तो इसका रंग तब्दील नहीं होता और जायके में भी फ़र्क नहीं आता। ब्लेंडर की बदबू मिनटों में ख़त्म। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बू ख़त्म करने के लिए पानी में 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं, फिर पानी फेंक कर ब्लेंडर को धो लें। बदबू खत्म हो जाएगी। समोसे की पट्टियाँ महफूज बनाएं। समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और फिर इन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेटकर डीप फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रहेंगी। क्रीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह रखें। दही को जल्द जमाने के लिए दही अगर जल्दी जमाना हो तो जितना दूध हो उसमें से आधा दूध तेज़ गरम कर लें और बाकी को ठंडा रखें। जिस जगह चीज़ में ये दही जमानी हो उसमें ठंडा और गर्म दूध और दही मिलाकर किसी गर्म जगह रख दें। चावलों में लाएं एक नया निखार। चावलों को उबालने के बाद इसमें 1 चम्मच घी डालने से चावल अलग हो जाएंगे और चावलों में मुनासिब मिकदार में नींबू का रस डालने से चावल सफ़ेद और खुश जायका हो जाएंगे। चावल ज़्यादा उबाल कर अगर नरम हो जाएं तो गर्म पानी निचोड़ने के बाद इस पर ठंडा पानी डालकर निचोड़ने से चावल सख्त हो जाएंगे। आलू के लिए टोटके। आलू को महफूज रखने के लिए फ्रिज में रखें, अंदर से ताज़ा रहेंगे। आलू को क्रिस्पी तलने के लिए आलूओं को हल्का सा उबाल लें और कॉर्नफ्लोर लगाकर छान लें, फिर फ्राई कर लें या पॉलीथिन बैग में रख लें। मीठे आलू की मिठास ख़त्म करने के लिए आलू छीलकर नमक वाले पानी में डिप कर दें। 1 घंटे बाद मिठास ख़त्म हो जाएगी। प्याज, पराठे, मैदे वगैरह के टोटके। फ्राई प्याज को क्रिस्पी करने के लिए प्याज को बारीक काट कर कॉर्नफ्लोर लगाकर फ्राई कर लें। प्याज क्रिस्पी होंगे।
मैदा और सूजी को महफूज रखने के लिए फ्रिज में रखें। साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे तो ये फ्रेश रहेंगे। पराठों को फ्रीज करने के लिए पराठे को बेल कर दोनों तरफ तेल लगाकर बटर पेपर लगाएं, फिर इस पर पराठा रखें और फिर पेपर लगाकर फ्रीज़र में रख दें। चायदानी, बाज़ चायदानियों में चाय निकालते हुए टूटी पर चाय के दाग पड़ जाते हैं। अगर पेपरमेट में सुराख करके टूटी के गले में डाल दिया जाए तो कतरे नीचे जाने के बजाय मेट में जज्ब हो जाएंगे। गोश्त अगर नहीं गलता तो खरबूजे के छिलके फेंकने के बजाय इनको सुखा कर रख लें और गोश्त में डालें। ये गोश्त गल जाएगा। नमक और दर्द, दांत में दर्द हो तो नमक और सरसों का तेल मिलाकर लगाएं। नमक जहर को दूर करता है। भेड़ या शहद की मक्खी काट जाए तो सिरका और नमक मिलाकर उस जगह पर लगाएं। कलेजी और गुर्दे को बगैर धोए बिना छिला हुआ लहसुन कुचलकर इस पर लगा दें। 15 से 20 मिनट छन्नी में रखने के बाद इसे नीम गर्म पानी से धो लें। इसमें से बू ख़त्म हो जाएगी। शीशे के बर्तन में गर्म पानी या दूध डालने से पहले अगर चम्मच डाल दें तो शीशा नहीं टूटेगा। खीर बनाते वक्त बर्तन में बहुत जल्द खीर लग जाता है। अगर इस बर्तन में पहले पानी डालकर उबाला जाए और इस पानी को फेंक दिया जाए और फिर इसमें खीर बनाई जाए तो बर्तन में खीर नहीं लगेगी और जायका भी बहुत मज़ेदार आएगा। अचार के लिए टोटका। नींबू का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें चीनी डालें और अगर आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें नमक डाल दें। इस अमल से अचार ख़राब नहीं होगा। अगर बिरयानी के चावल नीचे से लग जाते हैं तो देगची के तले में तेल और दही की तह लगाकर ऊपर से चावल डालें तो चावल नीचे से नहीं लगेंगे। साबित और पिसा हुआ अदरक या लहसुन ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए 1 चाय का चम्मच तेल मिला दें। मच्छरों को भगाने के लिए 1 कप में थोड़ा पानी और चंद काफूर की गोलियां डालकर कमरे में रख दें। मच्छर नहीं आएंगे। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैंदे से नहीं चिपकते। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। अगर बादामों वाले बर्तन में 1 बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीने तक ताज़ा रहेंगे। जला हुआ सालन और देगची। कभी कभी ऐसा होता है कि सालन इतनी बुरी तरह से जल जाता है कि सालन के नुकसान के साथ साथ जली हुई देगची को धोना भी मसला नज़र आता है। इस सूरत में एक आसान टोटका है जो बारहा आजमाया हुआ भी है। वो इस तरह के जली हुई देगची में पानी डालकर चूल्हे पर रख दें और साथ 2-3 चाय के चम्मच नमक डाल दें। चंद उबाल आने पर उतार लें और पानी गिरा दें। तमाम जले हुए ज़र्रात नरम होकर उतर चुके होंगे। अब विम वगैरह से मांज लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। दूसरा टोटका यूँ है कि जली हुई देगची में पानी डालकर चूल्हे पर रखें और साथ ही 1 प्याज भी डाल दें। चंद उबाल आने पर धो लें। आई होप कि ये टोटके आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहे होंगे और आपको मेरी वीडियोस भी अगर पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिए और घंटी के आइकॉन को दबाना ज़रूर याद रखिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त और फ्री में देखने को मिलती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।